नमस्कार। आज हम चित्तौड़गढ़ किले की कहानियों में थोड़ी गहराई से उतर रहे हैं और हमारे पास इसके लिए मूमल पब्लिकेशन से कुछ दिलचस्प सामग्री है। देखते हैं ये स्रोत इस किले को कैसे देखता है। हाँ नमस्कार। ये मूमल पब्लिकेशन का नजरिया काफी सीधा है। वो इसे सिर्फ एक किला नहीं मानते। हाँ, वही मैं देख रहा था। पहली नजर में ही ये स्रोत चित्तौड़गढ़ को शौर्य, बलिदान और वो जो कहते हैं राजस्थानी स्वाभिमान की जीती जागती मिसाल, वैसा कुछ बता रहा है। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हों कि यहाँ इतिहास को सिर्फ पढ़ा नहीं जाता बल्कि महसूस किया जाता है। सही कहा। तो चलिए थोड़ा और समझते हैं इसे। राजस्थान के वीर गाथाओं में देखिए एक नाम हमेशा गूंजता है, चित्तौड़गढ़। ये सिर्फ एक किला नहीं है, ये तो मेवाड़ के गौरव, शौर्य और बलिदान की आप कह सकते हैं जीती जागती मिसाल है। बिल्कुल। आज हमारे पास जो जानकारी है, मतलब जो स्रोत है, चित्तौड़गढ़, शौर्य, बलिदान और मेवाड़ का गौरव, उसके आधार पर हम इस ऐतिहासिक धरोहर को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। जी। कहते हैं यहाँ की हवा में रानी पद्मिनी का जौहर, राणा सांगा का पराक्रम और महाराणा प्रताप का स्वाभिमान आज भी महसूस होता है। सही कहा। वो एहसास तो है वहाँ। तो हमारा मकसद है भारत के इस सबसे बड़े किले से जुड़ी वो खास बातें जानना जो इस स्रोत में बताई गई हैं। इसके इतिहास पर, इसकी बनावट पर और इसकी जो सांस्कृतिक अहमियत है उस पर थोड़ी बात करेंगे। जरूर जरूर। इस किले के बारे में जो पहली बात ध्यान खींचती है वो ये कि ये सिर्फ पत्थर और गारे से नहीं बना, इसमें शौर्य और बलिदान की गूंज है। बिल्कुल सही। और इसका पैमाना ही देख लीजिए। राजस्थान के चित्तौड़ जिले में बेड़च नदी के किनारे बसा ये किला, जैसा कि विवरण में है, क्षेत्रफल के हिसाब से ये सिर्फ भारत या राजस्थान ही नहीं बल्कि कहा जाता है कि पूरे एशिया का सबसे बड़ा किला। एशिया का सबसे बड़ा? अच्छा। जी हाँ, ये आकार ही अपने आप में इसकी भव्यता और इसके महत्व को दर्शाता है। और इसकी नींव वो तो काफी पुरानी है, 7वीं सदी में मौर्य राजपूत राजा चित्रांगद मौर्य ने रखी थी, है ना? हाँ बिल्कुल, राजा चित्रांगद मौर्य ने। लेकिन मेवाड़ के इतिहास में इसका जो असली एक अध्याय शुरू हुआ वो तब हुआ जब मेवाड़ राजवंश के संस्थापक बप्पा रावल ने इसे जीतकर अपनी राजधानी बनाया। अच्छा। बस वहीं से मेवाड़ के उस गौरवशाली इतिहास का आगाज होता है जिसकी मिसालें आज भी दी जाती हैं और इसका जिक्र इस सामग्री में बार बार आता है। किले की बनावट में 7 विशाल दरवाजों का जिक्र है। जी, 7 पोल। हाँ, 7 पोल और उसमें एक राम पोल वो खास तौर पर उल्लेखनीय है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक ने वहीं से वो मशहूर छलांग लगाई थी। ये बातें मतलब सिर्फ कहानियां हैं या इनका कोई गहरा मतलब भी है? देखिए, ये कहानियां ही तो इन पत्थरों में जान डालती हैं। रामपोल और चेतक से जुड़ी ये बात महज एक आप कहें घटना नहीं है। ये उस दौर की जीवटता, स्वामी भक्ति और जो असाधारण वीरता थी ना, उसका प्रतीक बन गई है। ये छोटे छोटे स्मारक, ये किस्से, यही तो किले को सिर्फ एक ऐतिहासिक ढांचा नहीं रहने देते बल्कि प्रेरणा का एक जीता जागता केंद्र बनाते हैं। सही बात है। और इसका महत्व सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, इसे तो विश्व स्तर पर भी पहचान मिली है। बिल्कुल, यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया। अच्छा। और ये इसके असाधारण सार्वभौमिक मूल्य को, मतलब इसकी जो यूनिवर्सल वैल्यू है, उसको रेखांकित करता है। स्रोत की वो पंक्ति मुझे बहुत असरदार लगती है जहां किला मानो खुद कह रहा हो, रक्त से सींचा गया है मुझे और मैं आज भी अडिग हूँ। हाँ, ये बहुत शक्तिशाली पंक्ति है। जी, ये सिर्फ बीते हुए बलिदानों की याद नहीं दिलाता बल्कि वो जो अदम्य जिजीविषा है, वो जो लचीलापन है, उसका सबूत है जिसे पूरी दुनिया ने पहचाना है। तो सार यही निकलता है कि चित्तौड़गढ़ एक इमारत से कहीं ज्यादा है। बहुत ज्यादा। ये एक जीवित इतिहास है, एक गौरव का एहसास है और हिम्मत की कहानी है। जानकारी का जो समापन है वो भी इसी भावना से होता है। चित्तौड़गढ़ जहां मिट्टी भी वीरता की गंध लिए है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये किला जो इतने थपेड़ों, इतने हमलों के बावजूद अडिग खड़ा है, जैसा कि वो पंक्ति कहती है, मैं आज भी अडिग हूँ। हाँ, ये आज के दौर में, मतलब आज के समय में हमें मुश्किल हालात में दृढ़ रहने और अपनी जड़ों से जुड़े रहने के बारे में क्या सिखा सकता है, ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, एक गहरा सवाल है ये। जी। जय मेवाड़, जय राजस्थान। स्रोत कहता है कि इसकी दीवारें सिर्फ पत्थर और गारा नहीं है बल्कि वीरता की कहानियां सुनाती है।
ये कैसे? ये बात दिलचस्प है। मूमल पब्लिकेशन का नजरिया फौरन कुछ खास ऐतिहासिक पलों और किरदारों पर चला जाता है। जैसे रानी पद्मिनी का जौहर है ना, फिर बप्पा रावल का शुरुआती पराक्रम और राणा सांगा की जो लड़ाइयाँ थी। स्रोत के हिसाब से ये किले की आत्मा का हिस्सा है। अच्छा, तो ये स्तंभ जैसे हैं। रानी पद्मिनी के जौहर पर आते हैं। ये स्रोत क्या खास बता रहा है इसके बारे में? क्या सिर्फ एक घटना का जिक्र है या कुछ और? नहीं, सिर्फ जिक्र नहीं। ये स्रोत इसे एक दुखद अंत के तौर पर नहीं देखता, बल्कि इसे आत्मसम्मान और पवित्रता की रक्षा के लिए उठाया गया एक सामूहिक कदम बताता है। अच्छा, सामूहिक कदम। हाँ, और एक दृढ़ कदम। पाठ इस बात पर जोर देता है कि ये हार मान लेना नहीं था। ये अपने मूल्यों को बचाने का एक सोचा समझा सक्रिय चुनाव था, जिसमें किले की महिलाओं की असाधारण हिम्मत दिखाई देती है। स्रोत के शब्दों में कहें तो ये बलिदान चित्तौड़ की जो अदम्य भावना है उसका प्रतीक बन गया। समझ गया। तो ये घटना से ज्यादा एक प्रतीक है स्रोत के अनुसार। और बप्पा रावल, मुम्मल पब्लिकेशन उन्हें किस तरह दिखाता है? बप्पा रावल के लिए ये पाठ उनकी शुरुआती दौर के पराक्रम पर ध्यान देता है और खास तौर पर मेवाड़ राजवंश की नींव रखने पर। हाँ, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। स्रोत उन्हें सिर्फ एक वीर योद्धा नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी शासक के रूप में प्रस्तुत करता है, जिसने आने वाले समय के गौरव के क्या कहते हैं आधारशिला रखी। उनका जिक्र मेवाड़ के स्वाभिमान की शुरुआत के तौर पर होता है। और राणा सांगा, उनका जिक्र कैसे आता है? उनकी वीरता का कोई खास पहलू? राणा सांगा के मामले में मूमल प्रकाशन उनके नेतृत्व पर और उस दौर के जो बाहरी आक्रमण थे उनके खिलाफ उनके संघर्षों पर जोर देता है। पाठ उन्हें एक ऐसे नायक की तरह दिखाता है जिसने अलग अलग राजपूत शक्तियों को एकजुट करने की कोशिश की थी। हाँ, वो उनकी बड़ी कोशिश थी। सही। उनका जिक्र अक्सर उस अदम्य साहस और कभी हार न मानने वाली इच्छा शक्ति के प्रतीक के तौर पर होता है, भले ही उन्हें युद्ध के मैदान में कितनी भी मुश्किलें क्यों न झेलनी पड़ी हो। स्रोत के हिसाब से उनका जीवन ही संघर्ष और वीरता का पर्याय बन गया था। तो ऐसा लगता है कि ये स्रोत इन अलग अलग किरदारों और उनकी कहानियों को, रानी पद्मिनी का बलिदान, बप्पा रावल की नींव, राणा सांगा का संघर्ष, इनको एक ही धागे में पिरो रहा है। हाँ, और उससे चित्तौड़ की वो कभी न झुकने वाली साहसी पहचान को मजबूत कर रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और ये पाठ इस बात पर भी रोशनी डालता है कि कैसे ये ऐतिहासिक कथाएं सिर्फ किस्से कहानियां नहीं रह गईं, वो किले की पहचान का अटूट हिस्सा बन गई हैं। ये दीवारें, ये खंडहार, इन्हें देखकर पाठक को ऐसा महसूस होता है कि वो सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि इन गाथाओं के मूक गवाह हैं। स्रोत का नजरिया यही है कि ये इतिहास आज भी वहाँ की हवाओं में महसूस किया जा सकता है। तो मूमल पब्लिकेशन के इन अंशों से चित्तौड़गढ़ की जो तस्वीर उभरती है वो सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत की नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वीरता, त्याग और कभी न मिटने वाले स्वाभिमान के एक शक्तिशाली प्रतीक की है। हाँ, और ये स्रोत हमें दिखाता है कि कैसे नायकों की कहानियाँ, चाहे वो रानी पद्मिनी हो, बप्पा रावल या राणा सांगा, और उनके कार्य किसी स्थान को कितना गहरा अर्थ दे देते हैं। सही। ये सिर्फ इमारतें नहीं रह जाती, बल्कि हमारी सामूहिक स्मृति का हिस्सा बन जाती हैं, जैसा कि इस पाठ में दर्शाया गया है। और ये हमें एक सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल भी छोड़ जाता है कि किसी जगह से जुड़ी कहानियाँ, खासकर जब वो वीरता और बलिदान जैसी भावनाओं से भरी हों, तो वो समय के साथ उस जगह की पहचान और उसके महत्व को किस तरह से गढ़ती रहती हैं और शायद बदलती भी रहती हैं। इस पर सोचा जा सकता है।